नमस्ते। मैं बहुत दिन के बाद एक्चुअली कुछ तबीयत ठीक नहीं था और बीमार था, इसलिए सोशल मीडिया में या लाइव में नहीं आ पाया और कुछ मुद्दा भी नहीं था कि सोशल मीडिया में आके क्या बोलना, क्योंकि दिन दारा हमेशा सोशल मीडिया में आना भी ये भी बहुत गलत है। तो एक बात है कि हमारा अरुणाचल में अभी समय में देख रहा है कि क्या जो एक चीज़ है बहुत बर्निंग इशू है और हमारा वो है हमारा डैम के ऊपर हाइड्रो प्रोजेक्ट डैम है, उसके ऊपर में एक इशू है। तो उस दिन जब देखा है वो कुछ वहाँ का लोग, वहाँ का शियांग का लोग कुछ रैली कर रहा था, उस समय में हम भी बस मोबाइल में ही देख पा रहा, लेकिन नहीं समर्थन नहीं दे पा रहा था क्योंकि बीमार था, उसके कारण नहीं दे पा रहा। लेकिन अभी मैं ओपनली बोलता हूँ कि मैं अब समर्थन देने के लिए रेडी हूँ और आने वाला समय में अगर वो लोग हम लोग को इनवाइट करेगा तो मैं जरूर जाने के लिए ट्राई करूँगा और साथ भी देगा। तो अभी सुना है कि किरण रिजिजू साहब का बोलने वाला, और उस दिन कौन था वो, एक मिनिस्टर है क्या था वो, ओसिंग ताथिंग ना क्या, उसका ओजिंग ताथिंग बोलने वाला, उसका स्टेटमेंट को भी हम देखा है। देखिए मैं बता दूं कि ये हाइड्रो प्रोजेक्ट हमारे अरुणाचल के लिए कुछ भी बेनिफिट नहीं है। मैं बता रहा हूँ, इसका जो बेनिफिट होगा वो दूसरा को होगा, अरुणाचल के लिए ये बिल्कुल बेनिफिट नहीं है। पहला बात, अरुणाचल में अभी भी इतना हाइड्रो प्रोजेक्ट है। किमिन, ये हम लोग का सामने वाला ये क्या बालापुंग किमिन में एक हाइड्रो प्रोजेक्ट है। उसके बाद वहाँ में हरापा का सामने में एक हाइड्रो प्रोजेक्ट है। उसके बाद ये हम लोग का यहाँ में वेस्ट कामेंग में फिर 3 हाइड्रो प्रोजेक्ट है। उसके बाद ये क्या बोलता है वो, वहाँ में ये जीरो का रास्ता में भी एक हाइड्रो प्रोजेक्ट है। यहाँ में नहीं ये बोलने थे, अरुणाचल में 10-12 हाइड्रो प्रोजेक्ट है। अगर अरुणाचल गवर्नमेंट उससे भी टैक्स कलेक्ट करता तो हम लोग को अरुणाचल को किसी सेंटर से डिपेंड करना नहीं पड़ता। किरण रिजिजू साहब जो अभी जो बोल रहे हैं कि इसको हम लोग का जो अरुणाचल का डेवलपमेंट है, नहीं, ये डेवलपमेंट नहीं है। ये अरुणाचल के एनवायरमेंट को, अरुणाचल का जमीन जगह को ये बर्बाद है। अरुणाचल का ये जो जमीन जगह को, अरुणाचल का जो जनजीवन जो जीने वाला चीज को ये बर्बाद है। मैं आप सबको बता रहा हूँ, हम इसका टोटली खिलाफ है। मेरा यहाँ में भी आया था, किमिन नदी में भी, किमिन नदी रिवर में भी आया था, हम लोग डायरेक्ट मना के। अभी तो और भी हम लोग अभी रियलिटी को जानते हैं, अभी तो और भी आने से भी बनाने नहीं देगा, एकदम बिल्कुल इसका खिलाफ है। अब रहा चाइना का बात कर रहा है, रास्ता बनाओ ना, हाईवे 4 लेन बनाओ ना, चाइना का बॉर्डर का सामने में पूरा। अब क्या लड़ने थे, डैम लड़ेगा? हाँ, क्या डैम जो जाके चाइना को लड़ेगा? क्या चाइना जो हम लोग के नीचे में है क्या? इतना अजीब बात करता है। चाइना को दिखाने के लिए हम लोग भी डैम बनाएगा। डेवलपमेंट करो ना, दुनिया भर का रास्ता बनाओ ना, डेवलप करो ना। ये क्या दूसरा चीज में इतना डेवलपमेंट करने के लिए बॉर्डर का सामने में पूरा हाईवे, इंटरनेशनल हाईवे बनाओ ना। हाँ, अरुणाचल बॉर्डर का सामने में डेवलपमेंट करने के लिए बहुत है, और बोल के बैठे है कि हम लोग डैम बना के चाइना को डराना है, चाइना को दिखाना है। अरे बाबा, हम लोग ऑलरेडी चाइना को नहीं डरता है, हम लोग नहीं डरता है। जो डरने वाला आदमी जी किसी का बात करते, चाइना का बात करता है, हम लोग चाइना को नहीं डरता है। और बात रहा ये डैम का बात, आपको हम बताएगा, अरुणाचल में डैम का ऑफिस भी नहीं है, जो हाइड्रो पावर का ऑफिस भी नहीं है। ऑफिस जो हरियाणा में है, बेवकूफ मत बनाओ। यहाँ का जितना हाइड्रो पावर बनता है उसके 88% जो सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाता है, 12% हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है। तो स्टेट गवर्नमेंट जो क्या उससे झाड़ू मारेगा? हाँ, अगर इतना डैम है ऑलरेडी यहाँ में, हम लोग को अरुणाचल में 10 तो जैसे डैम है, यहां से भी हमारा अरुणाचल को आराम से सप्लाई मिल सकता है। हाँ, उससे अच्छा तो किला में सीधा सीधी बोलो, ये एक मिनिस्टर है कौन तो ओजिंग तासिंग बोलने वाला और किरण रिजिजू दोनों, ऐसे बोलो ना, हम लोग को भी थोड़ा घुस पैसा चाहिए। अपना जमाना में थोड़ा पैसा कमाएगा, उससे थोड़ा पैसा चाहिए, बोलो ना। बेकार में इतना बेवकूफ पब्लिक को, इतना बेवकूफ दिमाग देता है, इतना बेवकूफ देता है। अब सोच के देखो, अच्छा डैम से चाइना को क्या लड़ेगा? अब सोच के देखो, पब्लिक, सारा पब्लिक जनता, आप लोग बताइए, क्या डैम से हम लोग चाइना को लड़ेगा? चाइना अगर नीचे में था, चलो चाइना बांग्लादेश में होता तो अलग बात है, चाइना दूसरा वो नीचे में साइड अलग बात, हम भी बोलते चलो ठीक है, लड़ने से डैम को ही कुल के उसको ये क्या बोलता है वो तोड़ने दो, बोलना था।
जबकि उससे कोई लेना देना नहीं है। आप लोग सब अरुणाचल की जनता आप लोग बताइए कि अगर हम लोग ऑलरेडी अरुणाचल में दुनिया का वो डैम है, आपको देखा होगा जहां में डैम बनाता है सबसे पहला बार उसका जमीन ठीक नहीं होता है, लैंड स्लाइड होते रहता है, रास्ता हमेशा लैंड स्लाइड होता है, उसका अगल बगल पूरा लैंड स्लाइड होता है। आप जीता जागता देखिए हमारा यहाँ पर हौज का सामने में देखिए वहां का जमीन ठीक नहीं है अभी। जैसे ही डैम बनाया रास्ता हमेशा खराब होते रहता है, उल्टा वहां से पानी निकलता है, रास्ता हमेशा गिरते रहता है। हाँ, रास्ता खराब, जमीन खराब हो जाता है। हाँ, आप लोग को तो पैसा मिल ही मिल रहा है। हाँ, सेंटर से जो पैसा आप लोग को घूस दे के पैसा मिल ही रहा है, इसलिए हम क्लियरली बोल रहे हैं अगर नेक्स्ट टाइम में या रैली हो चाहे जो भी हो, और सबूत हम लोग पूरा ला देगा, यहाँ से अरुणाचल जनता को पब्लिक को कुछ मिलने वाला नहीं है। यहाँ में कितना 20,00,000 करोड़ ऐसा कुछ करोड़ या 20,000 करोड़, ये पैसा जो सिर्फ अमीर लोग को, कुछ लीडर लोग को कुछ बेनिफिट मिलेगा, उसका फैमिली को कुछ बेनिफिट मिलेगा, हमारा जनता को क्या मिलेगा? लैंड जो है डोनर है थोड़ा मोड़ा मिलेगा। इसलिए हम क्लियरली जो लैंड डोनर है उसको भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज ये लोग बहला के पुस्का के क्या क्या बोल के अगर ये लोग डैम बने मत मन, आप लोग का फ्यूचर का बात है। जहां में डैम बनाता ना आप लोग आज 5 लाख 10 लाख 15 लाख में बिक जाएगा, आप लोग कीमती जमीन जो नेचुरल चीज जो पूरा खत्म हो जाएगा। और ये कोई चाइना को डराने के लिए नहीं है, जो लोग डरता है उसका नाम लेता है। हम लोग चाइना को नहीं डरता है, हम लोग किसी को भी नहीं डरता है। अगर आप लोग हिम्मत नहीं है तो हम लोग अरुणाचल का रेजिमेंट खोल दो ना, अगर इतना ही तो करने में अरुणाचल रेजिमेंट खोल दो ना। हाँ, अरुणाचल रेजिमेंट खोलो यहाँ में, जैसे असम राइफल रेजिमेंट होता है, बिहार रेजिमेंट होता है, उसका बाद पंजाब रेजिमेंट होता है, अरुणाचल रेजिमेंट खोल दो। अगर चाइना से हम लोग लड़ लेगा, क्या जरूरी है वो वहां का ये क्या बोलता है वो दूसरा लोग को बुलाना, हम लोग ही लड़ लेगा। और बेकार वाला चीज जो है, इसलिए वहां का जितना भी जनता है आप सबको बता रहा है, ये लोग खुद का पॉकेट बेनिफिट के लिए ये लोग जबरदस्ती से उकसा रहा है और आप लोग को जबरदस्ती बोल रहा है। शायद आप लोग हमको अभी समय में हम सुन के रखो, अभी समय में शायद फेसबुक में हमको ट्रोल करेगा, तुम कुछ नहीं जानता है, कुछ क्या नहीं है ये बोलेगा। हम सोच समझ कर जवाब देता है और सोच समझ कर बात करने के लिए ट्राई करता है। आप लोग बहुत बार देखा होगा, जो आदमी को हम टिक नहीं है बोलेगा और जो चीज को ये टिक नहीं है बोलेगा, वो चीज लाद में जाके टिक नहीं होता है। आप लोग को सबको हम ये बता रहा है। और ये जो डैम है ये एकदम बकवास है, अरुणाचल के लिए कुछ बेनिफिट नहीं है। 12% अरुणाचल क्या बेनिफिट होगा 12% है? आप लोग बताइए, अरुणाचल को अगर 12% से कुछ बेनिफिट होगा, चलो बोलो। अरुणाचल जो 88% अरुणाचल बेनिफिट को लेगा, 12% सेंटर को भेजेगा, जो डैम बनाने वाला को देगा। 88% अरुणाचल जो सप्लाई करेगा, अरुणाचल जो इंडियन में सप्लाई करेगा, वर्ल्ड में सब, बांग्लादेश में, भूटान में, म्यांमार में और बाकी यूपी बिहार में अरुणाचल सप्लाई करेगा। बोलो, तब हम लोग पब्लिक मान सकते हैं हाँ अरुणाचल को कुछ फायदा होगा, बेनिफिट होगा। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरुणाचल को सिर्फ ये क्या बोलते हैं वो 12% है, क्या बेनिफिट होगा? वो तो 12% तो कोई भी दे के बना लेगा। इसलिए खुद ये क्या बोलता है वो यहाँ का खुद ऑफिस जो हरियाणा में है, डैम का जो ऑफिस है, जबकि हरियाणा में ये क्या बोलता है वो डैम है नहीं, और वो टारगेट के अरुणाचल हो। क्यों? यहाँ का जनता बोला बाला कुछ नहीं जानते, नहीं समझता है बोल के यहाँ में ऐसे डैम बना के बर्बाद कर रहा है जमीन। नहीं तो ऐसा कीजिए, किरण रिजिजू का जमीन में बनाने दीजिए, उसका बस्ती है ना रिजिजू बस्ती, वहां में बनाने दीजिए। या तो ये क्या बोलता है वो कौन था वो ओसिंग ताचिंग, उसको कुछ जमीन लेके खुद उसका घर में बनाने दीजिए। क्यों दूसरा का जमीन में बोल रहा है? और चाइना को क्या, आप लोग सोच के देखिए क्या बोल रहा है। चाइना जो ऊपर में बनाएगा, वार करने से ये काम आएगा। आप लोग एक बार बताइए, ये जो डैम जो है, अगर चाइना को इंडिया लड़ता है या नहीं भी लड़ता है तो कुछ चाइना को असर पड़ेगा? उल्टा चाइना पानी बनकर सुखा देगा। वो बेकार वाला बात है। इसलिए डैम का बात आप सबको हम बता रहे हैं, एकदम इसका खिलाफ है हम भी। और हमारा कमिंग नदी में, कमिंग और पचोक नदी का हम लोग का बीच का सामने में कोई बना के देखो, कभी नहीं सकेगा, कभी नहीं बनाएगा। ये टारगेट किया जा रहा है कहाँ में करना है, कहाँ में नहीं करना है। ये इसलिए ये हमें गुमराह कर रहा है, पब्लिक को, जनता को गुमराह कर रहा है। आप लोग एक बार विश्वास कीजिए, मैं सोल दो दूं, हम कभी झूठ नहीं बोलता है, बोलने मन भी नहीं होता है। और हम जहां तक जो ये चीज बिल्कुल ठीक नहीं है बोलने वाला, जो बहुत अरुणाचल में भी देखो ये चीज, ये आदमी ठीक नहीं है बोलने से लास्ट में ऐसा ही होता है। तो इसलिए आप सबको हम बता रहे हैं, ये जो डैम है ये बिल्कुल अरुणाचल के लिए बेनिफिट नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। अगला रैली
आप लोग तैयार कीजिए। अगर आप लोग हम लोग को बुलाएगा बोलने से, वहाँ का लोग, सियांग का लोग बुलाएगा, हम लोग जरूर आएगा और इसमें हम लोग बहुत अच्छा साथ देगा और बहुत अच्छा देगा। लेकिन आप लोग बिकना नहीं है, आप लोग नहीं बिकना है, आप लोग हार नहीं मानना है, हम लोग भी हार नहीं मानेगा और नहीं बिकेगा। ये बात याद रखो, हम लोग साथ देगा लड़ने के लिए। ये एकदम बकवास है, ये अरुणाचल का जमीन जगह को बर्बाद करने के लिए। ओदिंग तासिंग मिनिस्टर उसका जगह में बनाओ, उसका घर में बनाओ बोलो, नहीं तो किरण रिजिजू का घर में बनाओ बोलो। ये बेकार है, ये कोई कुछ अरुणाचल के लिए बेनिफिट नहीं है। अगर अरुणाचल को बेनिफिट होता, इतना हाइड्रो प्रोजेक्ट उससे बेनिफिट मिलता, नहीं मिलता है। सब 12% क्या है, कुछ भी नहीं मिलता है। दूसरा बात, आपको याद होता होगा एक बार किमिन का कुछ वो में किरण रिजिजू साहब जो वो क्या था, आरटीआई में ना कुछ न्यूज चैनल में देखा था, उसका ये क्या बोलता है वो स्कूटर का पूरा नंबर जो टाटा ये क्या बोलता है बोलेरो का स्कूटी का नंबर जो ट्रक का नंबर में आया है, और ये जिप्सी का नंबर जो जेसीबी का नंबर में आया होगा। ये तो आपने सुना होगा। ये किरण रिजिजू एकदम बकवास वाला वो एकदम झूठ बोल रहा है। अब याद होता होगा कुछ न्यूज चैनल में आया था कि किरण रिजिजू का इतना घोटाला हुआ है, गाड़ी में घोटाला हुआ है, ये हुआ है, स्कूटी का नंबर जो ट्रक का नंबर में आया, बोल सुना होगा। यही सेम चीज जो अभी होने वाला है हम लोग का यहाँ में। ये सब बड़ा आदमी को फायदा होगा हम लोगों ने। अगर आप लोग रास्ता बनाएगा बोलने से, हम लोग कुछ से कुछ हम भी बोलना था, हम लोग भी सारा पब्लिक को बोलना था, नहीं रास्ता बनाने हम लोग के लिए बेनिफिट है, अरुणाचल के लिए बेनिफिट है। हाँ, असम को टच नहीं करके रास्ता बनाओ ना, हाईवे बनाओ ना, इंटरनेशनल हाईवे बनाओ ना, चाइना का पूरा बाउंड्री में इंटरनेशनल हाईवे बनाओ ना। हाँ, अगर अरुणाचल को फायदा कराएगा बोलने से, इसकमिंग का वो क्या सत्ता में रास्ता बनाओ ना, टूरिज्म प्लेस बनाओ ना, और ये करुंगकम में टूरिज्म प्लेस बनाओ ना, सियांग नदी में पूरा टूरिज्म प्लेस बनाओ ना, ये क्या मलेशिया सिंगापुर जैसे बनाओ ना। ऐसा तो नहीं बनाते। डैम में ज्यादा पैसा है बोल के ऐसे ही बेकार में पब्लिक को बोल रहे कि डैम ऐसे ऐसे वो है। मैं सारे जनता से अपील करता हूँ, ये हम लोग को गुमराह बना रहा है। और जितना भी लोग है, अगर सियांग में अगर ये लोग अगर सक्सेस हुआ है बोलने से, कल को आपका घर में भी आ सकता है या मेरा घर में भी आ सकता है। इसलिए बचाना है ये करप्शन, ये जो बड़ा आदमी लोग से हम लोग का गरीब आदमी का जमीन जगह हम लोग को बचाना है। अगर इस बार लड़ेगा तो अपना जमीन और अपना हक के लिए लड़ेगा। अगर आप लोग सियांग लोग बुलाते हैं बोलते, हम जरूर आएगा, चाहे खाने पीने नहीं मिलने से भी जो भी होना आएगा लड़ेगा। तो इसलिए हम बोल रहे हैं ये जो एकदम बेकार है, बकवास है। और बोल रहा था बाहर का लोग आके माइंड वाइज करता है, कोई बाहर था नहीं, हम भी अरुणाचल है, आप सब भी अरुणाचल है। हम अरुणाचल भविष्य के लिए लड़ना है, आप सब साथ दीजिए बेचारा वो लोग के लिए, हम भी साथ दे रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद, शुभ रात्रि।